नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार को ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल में हादसे के बाद बिलासपुर जोन से चलने वाली 11 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 17 ट्रेनों का रूट बदला गया है। वहीं 6 गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट यानी अंतिम स्टेशन से पहले ही रुक जाएंगी। जानकारी के अनुसार मंगलवार तड़के सुबह लगभग 3:40 बजे हावड़ा से मुंबई जाने वाली ट्रेन चक्रधरपुर के आगे बड़ा बम्बू स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर से राहत कर्मियों की टीम रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि 18 बोगी पटरी से उतरी। राज खरसावा और चक्रधरपुर स्टेशन के बीच हुई इस घटना में तकरीबन 15 से 20 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि 3 लोगों की मौत सूचना है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। 2 मृतक का शव बोगी नंबर B4 से मिला है। वहीं 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ट्रेन हादसे के बाद से दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन पूरी तरह ठप है। हालांकि रेलवे के अधिकारी ट्रेन को फिर से सुचारू रूप से परिचालन के लिए काम कर रहे हैं। जिन ट्रेनों का परिचालन इस रूट से होता है, उनमें से कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। बताया जाता है कि हादसे के बाद ट्रेनों में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। अंधेरी रात में चीख पुकार मच गई। स्थिति ऐसी थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऊपर के बर्थ पर रखे कई सामान नीचे गिरकर बिखर गया। इसके बाद प्रशासन को जैसे ही इस ट्रेन की हादसे की सूचना मिली, वह राहत और बचाव कार्य के लिए कर्मियों को रवाना कर दिया। वहीं रेल मार्ग से ट्रेनों के डिब्बे हटाने का कार्य जारी है। रेल दुर्घटना के बाद DRM ने छोटे मार्ग की 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा 4 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और 17 को बदले हुए मार्ग पर चलाया गया। रेल दुर्घटना के बाद हावड़ा मुंबई मेन लाइन पर गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लंबी दूरी की कई ट्रेनें जो इन मार्ग से होकर अपने गंतव्य के लिए पहुंचने वाली थी, उन्हें रास्ते में रोककर डायवर्ट कर दिया गया है। इस ट्रेन हादसे के बाद सरायकेला जिला प्रशासन के अलावा रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। वहीं रेलवे ने इससे संबंधित जानकारी के लिए नंबर जारी किया है। झारखंड सरकार ने रेल हादसे के पीड़ितों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के DC ने दोनों मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के चेक सौंप दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात की जानकारी ली और मुआवजा देने का ऐलान किया। इधर झारखंड रेल हादसे के बाद रेलवे विभाग ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। रेलवे विभाग ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की राशि देगा, तो वहीं घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस हादसे में अब तक कुल 3 लोगों की मौत हुई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जानकारी मिलने के बाद दुर्घटनास्थल पहुंचे और कहा कि हादसे के शिकार लोगों की मदद सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। चक्रधरपुर रेल मंडल हादसे में कई लोग घायल हैं। इनमें से गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर ले जाया गया है। जिन्हें हल्की चोट लगी है, वे फिलहाल चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में इलाजरत हैं। रेलवे अस्पताल में इलाज चल रहे मरीजों की संख्या 15 है। इसकी सूची जारी कर दी गई है। चक्रधरपुर रेल मंडल में हुए हादसे पर सरायकेला के SP ने जानकारी दी है कि बचाव कार्य लगभग पूरा हो चुका है और हम आगे की प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में आगे कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रेन पटरी से उतर गई है, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई। सभी घायलों को बचा लिया गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगभग 300 पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं। वहीं NDRF की टीम भी बचाव कार्य में लगी है। इस मामले में रेलवे अधिकारी ने बताया कि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 16 कोच पटरी से उतरी हैं। इसमें H1, H2 और A1, A2 AC बोगी हैं। बाकी 5 स्लीपर कोच हैं। ट्रेन में सवार यात्रियों को 7 से 8 बसों में शिफ्ट किया गया है। तो वहीं चक्रधरपुर में एक रैक तैयार हो रही है, जो कि आगे की यात्रा करेगी। उल्लेखनीय है कि देश में जब भी कोई आपदा आती है तो राजनीति उछाल मारने लगती है, और इस बार भी यह वाकया देखने को मिला। रेल हादसे के बाद राजद के सांसद मनोज झा ने चक्रधरपुर रेल हादसे को लेकर हमारा प्रयास कर रहा हमला सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से समाज को सकारात्मक संदेश देने का है, तो लोग भगवान के नाम पर मनोरंजन नहीं परोसते।
हमारा उद्देश्य आपके माध्यम से लेकर बड़े बड़े दावे प्लेटफॉर्म पर लाने का है, लेकिन इस बार खबरें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कवच कवर के तहत अब तक कितनी दूरी तय की गई है, या ये सिर्फ मीडिया प्रबंधन के लिए था। मुझे लगता है कि सरकार को ऐसी दुर्घटनाओं के बारे में कोई चिंता नहीं है। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने झारखंड ट्रेन हादसे पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस तरह से ट्रेन का पटरी से उतरना शर्मनाक है। रेल हादसों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रेल मंत्री प्रचार में व्यस्त हैं। दुर्भाग्य से रेल मंत्री कोई जवाबदेही नहीं ले रहे हैं। वे संसद में कोई चर्चा भी नहीं होने देते हैं। उन्होंने जनता को कोई सुविधा नहीं दी है। रेलवे में कोई सुरक्षा नहीं है। रेल मंत्री को इस पर कार्रवाई कर जवाब देना चाहिए। इस रेल हादसे के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह रेल दुर्घटना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, इससे लोगों के जान माल का नुकसान हो रहा है। ये काफी दुखद है। आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा। मंत्री और विधायक लोग भी वहाँ पहुँचे थे, हमने भेजा वहाँ पर, और ये सुबह 6:30-7 बजे की ये घटना है और बड़ा चिंता का विषय है कि जिस तरीके से अभी लगातार ट्रेन पटरी में जिसको दौड़ना चाहिए वो बेपटरी हो रहा है। लोगों की जान माल का नुकसान भी हो रहा है और अभी तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग इसमें जिनकी जानें चली गई उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवारजनों को इस हालात में, इस हालात से जूझने के लिए भगवान उनको शक्ति दे। हमने अपनी तरफ से 2 लाख रुपए का मृतकों को देने का निर्णय लिया है और शायद मिल भी गया, और 50,000 रुपये हर जो घायल व्यक्ति हैं उन सबको उपलब्ध है। और अभी देखते हैं और इसमें क्या अपडेट आते हैं, और जो भी होगा राज्य सरकार इसके लिए अपना प्रयास करेगी। लेकिन जिस पर पूरे देश के आम नागरिक और विशेषकर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मजदूर, गरीब, जो इनके लिए जो ये लाइफलाइन थी, जिससे देश के इस कोने से उस कोने तक आवागमन करने का जो उनका एक मजबूत जरिया था, वो इस कदर टूटा है कि अभी भी जुड़ता हुआ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, बल्कि और बिखरता टूटता दिख रहा है। और मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय जो कहती है, जो दिखाती है, खबरों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, हकीकत आज आपके सामने। पल पल की तथ्यपरक खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम पूरे उत्साह के साथ खबरों को आप तक पहुंचाते रहें। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।